दो किताब किताब दो। चलो देखो कहाँ तक हुआ था, लास्ट बताओ। देखो बताओ, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बताओ। जिस रासायनिक अभिक्रिया में आम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। कितना होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से, क्षार का पीएच 7 से। अच्छा बताओ सूचक क्या लिखा है, सूचक क्या है, सूचक देखो सूचक वह पदार्थ है जिससे अम्लीयता और क्षारीयता का गुणों का पता चलता है। मतलब उसका उपयोग करने के बाद जो अम्ल है या क्षार है इससे हमको क्या करे पता चले, क्या कहलाता है। अरे तो बताओ तो अगर कोई विलयन में लिटमस पत्र डालते हैं, लिटमस पत्र क्या है, एक सूचक है, क्या है, सूचक। लिटमस पत्र क्या है, सूचक। और कैसा सूचक, रासायनिक सूचक। कैसा सूचक, अच्छा बताओ 2 प्राकृतिक सूचक के नाम बताओ, बता दे कौन कौन। लाल गोभी का पत्ता और हल्दी का पत्ता और चुकंदर, ये ना। तो बताओ कल कुछ याद करने दिए थे। बताओ लिटमस पत्र का रंग अगर लाल हो रहा है तो क्या होगा, लिटमस पत्र अगर किसी विलयन में हम डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिटमस, ठीक है, अगर डाल रहे हैं तो वो क्या हो गया, लाल। क्या हो गया, तो बताओ क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, अगर वो लाल हो गया तो क्या होगा, अगर फिर अगर वो विलयन में लिटमस पत्र को डाल रहा है तो क्या हो गया, नीला। क्या हो गया, तो बताओ क्या होगा, हाँ क्या होगा। इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव। फिर बताए थे मेथिल ऑरेंज, ये संश्लेषित सूचक है। क्या, देखो क्वेश्चन कई टाइप में पूछता है, संश्लेषित सूचक पूछेगा तो संश्लेषित सूचक कौन होगा, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये संश्लेषित रेशा है, ठीक है, संश्लेषित सूचक है। दूसरा कौन है, फिनॉल फ्लेथिन, कौन होगा, फिनॉल फ्लेथिन। को पूछ देगा कि 2 संश्लेषित सूचक का नाम बताओ, कौन होगा, मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फ्लेथिन। और प्राकृतिक सूचक तो बता ही दिए हैं, कौन कौन, हल्दी, हल्दी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता और चुकंदर। चुकंदर समझता है ना, इसको बीट्स कहते हैं ना। ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक। क्या है, तो 3 को सूचक पता है, 3 सूचक पता चला ना, कौन कौन, 3 प्रकार के। एगो लिटमस पत्र, एगो कौन है, लिटमस पत्र, ये रासायनिक है, कैसा है। दूसरा कौन है, संश्लेषित में कौन आता है, लिखाई दे, लिखाई दे, लिखो स्टार दो, स्टार दो, इसको लिखो, संश्लेषित सूचक। दो बोर्ड पे लिखा हुआ, हो गया। बताओ संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल, संतरा में कौन सा अम्ल, सेब में मैलिक, सेब में मैलिक अम्ल। इमली में, इमली में, इमली में, सिरका में,
सिरका में, सिरका में, दही में, दही में, दही में, टमाटर में और जेली के में, टमाटर में, टमाटर में, अमाशय रस में, अमाशय रस में, अमाशय रस में, चाय में, कैनिकम, चाय में, चाय में, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, लाल चीटी, बिच्छू के डंग, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, अगर हल्दी का पत्ता सूचक काम क्या करता है ना, तो बताओ अगर वो हल्दी का पत्ता डालते हैं तो बिलियन का रंग पीला हो जाता है, तो बताओ क्या होगा? आमले, क्या होगा? हल्दी का पत्ता अगर बिलियन में डालेंगे तो अगर वो कैसा हो जाए बिलियन, पीला जाए, तो क्या होगा? आमला। अगर लाल भूरा होगा तो क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? अब चुकंदर के बारे में आता है, क्या किसके बारे में? चुकंदर को अगर किसी बिलियन में डालेंगे तो लाल बैगनी हो जाएगा, कैसा होगा? आम्ल। क्या होगा? आम्ल। और पीला हो जाएगा तो क्या होगा? क्षार। और लाल बैगनी हो गया तब लाल गोभी का पत्ता में, हाँ आम्ल। क्या होगा? और हरा हो गया तब, कोई दिक्कत? हाँ चलो, हाँ बोलो। यहाँ है रे स्टार्ट दो। देखो सुनो, एक मिनट, किताब जाओ, जाओ तो पेज नंबर 24 में। चौबीस गया। देखो यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है, हाँ बना हुआ है ना। देखो पहले ऊपर में देखो कितना मोटा है रे लड़का, यहाँ लिखो धातु, लिखा है धातु, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? सक्रियता। पहले कौन लिखा है? पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है ना, जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम के बाद, मतलब जैसे 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 नीचे आएंगे क्रियाशीलता क्या होगा? घटते जाएगा। क्या होगा? कम होते जाएगा ना। और सबसे अधिक, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना। कहीं छोड़ दो, 10 वर्षों के बाद भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा का समझ में आया। लेकिन पोटेशियम को अगर खुला छोड़ दोगे तो क्या लग जाएगा? आग। क्या लग जाएगा? आग। क्या लगेगा? आग। लिखो, स्टार्ट दो। सबसे अधिक सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। पोटेशियम का क्या होता है संकेत? के। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? कोई जरूरी ना है, सुनो, कोई जरूरी ना पोटेशियम ही पूछ सकता है, हो सकता है पोटेशियम का जगह क्या दे देगा? कैल्शियम। क्या दे देगा? तो पोटेशियम के बाद कौन आ रहा है? कैल्शियम में आ रहा है ना। और कैल्शियम नहीं देगा तो क्या देगा? सोडियम। क्या देगा? तो सोडियम भी हो सकता है ना। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? क्रियाशीलता घटता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो फिर स्टार दो। सबसे कम सबसे कम क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु सोना है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सोना। कौन है? सोना का संकेत क्या आता है? एयू। अगर सोना हिंदी में नहीं लिखेगा तो क्या लिख देगा? संकेत। क्या लिख देगा? संकेत। रे सुनो, आम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है? लवण तथा जल। स्टार दो। आम्ल तथा भस्म, भस्म
अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल जो है और क्षार जो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। सुनो, चूना देखा, चूना आ? जब चूनों को पानी में डालते हैं तो पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया, जिसको बोलते हैं दूध की तरह। बताओ किस गैस के कारण? कभी पूछे हैं ये क्वेश्चन? पूछे हैं? क्या किए हैं? पूछे हैं। देखो देखो, चूने के पानी में, देखो कोई चीज जब ठोकर लगता है ना, बहुत दिन ज्यादा याद रहता है ना, ना होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित, कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या होता है? CO2। गैस प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो बता, चूने के जल में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर दूधिया जाता है? देखो कभी भी तुम लोग जो है ना चूना घोलते हो ना, आँख कैसे करके नहीं खोलना, ऐसे करके बड़का बड़का होने ना, तो वो खोलने लगता है। क्या होने लगता है? खोलने लगता है। खोलेगा इतना, जिस तरह भात खोलता है ना, चावल बनाते हैं, तो उस तरह उड़ के पानी क्या हो जाएगा? पड़ जाएगा। आँख तुम्हारा क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करना। हो गया? स्टार दो। और धातु के ऑक्साइड स्टार, और धातु के ऑक्साइड और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। दूसरा स्टार दो। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का ऑक्साइड क्या होता है? और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। अच्छा बताओ, अम्ल किसे कहते लिखा है थे? अम्ल किसे कहते लिखा है? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद जो नीले लिटमस पत्र को, जिसका पीएच मान 7 से क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाते हैं? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? आर्हेनियस के अनुसार क्षार जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? इतना अगर याद करवाए होते ना हम लोगों को, तो सब याद कर लिए होते, कभी पढ़ते उतना मेहनत में। एक बार लिखा है बस, वही हो गया काफी। एक बार बोला वही लिखो, याद करने की कोई जरूरत
नहीं, तुम घर में क्या कर रहे हो तुम जान लो, लेकिन हम तुमको क्या करवा रहे हैं, यही याद करवा रहे हैं। गधा है जब नहीं पढ़ता तुम लोग। क्या है, क्या है? गधा है, बेवकूफ है। क्या है? बेवकूफ। घर में पढ़ता नहीं तब ना रे। और अभी तुम अभी बोल रहे पढ़ो, नहीं पढ़ा, बाद में देखना जब रिजल्ट पे कम इफेक्ट पड़ेगा ना। एक नाम का 10, सुनो, 10वां में एक लड़का था, उसको एक मिस्टेक हो गया गलती से, वो पूरा दिन भर सोच में रहा। और एक विद्यार्थी अगर उससे एक नंबर कोई कम ज्यादा ला लिया, वो इतना सोचा कि उसको बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? समझ लो 7 क्लास की बच्ची है, वो इतना सोच रही थी, तब दूसरे बार उसको क्या क्या पीछे कर दिया इतना पर। इसलिए तुम लोगों को होना चाहिए कि जो बच्चा जो है ना तेज है वो ला ले रहा है हमेशा, आखिर वो क्या करता होगा उतना नंबर ला रहा है। हम उससे ज्यादा पर है, नहीं नंबर लाएंगे, लेकिन वो दिमाग में तो है नहीं, वो दिमाग में है नहीं। लगे यही, इसीलिए अगर उस तरह करोगे ना तो दुनिया में प्रगति करोगे, जीवन में क्या कर जाओगे, प्रगति करोगे। समझ में आया? जलो मगर दीपक की तरह जलना है। किस तरह? दीपक है, खुद जलो, दूसरे को क्या दो, रोशनी। क्या दो? ये नहीं कि जलो सूरज की तरह दूसरे को गर्मी दे दो। रोशनी देता है लेकिन पूरा जला के देता है ना। अभी कितना गर्मी लग रहा है, देखो पंखा तो 2-3 दिन को चल रहा है। तो समझा, इसलिए पढ़ाई में एंटी करो। क्या करो? एंटी, समझ रहा ना। अब मुंह कौन भमरा भमरी नहीं कर लेना, झोटा झोटी नहीं, झोटा झोटी नहीं करना है। परीक्षा के बारे में मतलब वो कितना घंटा, वो कैसे क्या करता है, ज्यादा नंबर ला रहा है, समझ आना। अगर उस तरह करोगे ना तो तुम भी क्या करोगे, बहुत ब्रिलियंट हो जाओगे ना। आखिर कोई नौकरी लेता है, थोड़ा बहुत जो नौकरी ले लेता है तो मस्ती में रहा है, लेकिन बगल का गांव में पड़ोस के लड़का पे इफेक्ट पड़ता है ना, कि मैं नौकरी ले लेके, अब उसके चलते बाप भी परेशान, फलना बेटा क्या कर लिया नौकरी। अरे तुम देखा वो कितना मेहनत किया है, देखा नहीं? अब तुम घूमेगा तो कैसे हो जाएगा, वैसा नहीं करो, मेहनत करना। चलो देखो, देखो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, लिखा दिया। हाँ, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कौन कौन? परवल अम्ल और, देखो परवल अम्ल किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिख लिया। देखो आजा बताओ, परवल अम्ल का पीएच मान कितना होता है ना, दुर्बल का कोई दिक्कत। देखो परवल अम्ल, देखो परवल अम्ल किसे कहते, लिखा। देखो आंसर, वे आम्ल जो जल में पूर्णतः, पूर्णतः का समझ रहा अर्थ ना, पूरी तरह, पूर्णतः में कहता है वे आम्ल जो जल में पूर्णतः घुल कर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को किससे सूचित करते हैं, H+। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। वह अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या कहलाता है, परवल अम्ल। क्या कहलाता है, परवल प्रदान करता है। परवल अम्ल कहलाता है, परवल अम्ल कहलाता है। जैसे बताइए क्या, कौन सा अम्ल है, एक इसका शराब कहाँ होता है, कहाँ होता है, आमाशय। भोजन को पचाने में क्या करते हैं,
मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। अच्छा बताइए क्या है? H2SO4 कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ये सल्फ्यूरिक, ये बैटरिक अम्ल भी है। क्या है? बैटरिक। अच्छा ये बताओ एक और, HNO3 ये कौन? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इत्यादि, आदि दे दो ना, समझा? तो कोई पूछेगा परवल अम्ल किसे कहते हैं? तब वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, क्या कहलाते हैं? परवल अम्ल। मतलब इसको इसको इस विलयन का पीएच मान ना खट्टा आधा लगे, ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? खट्टा। परवल, परवल में क्या लगेगा? ज्यादा खट्टा। सब एक जैसा खट्टा नहीं लगता है, कुछ ज्यादा लगता है, कुछ कम लगता है। समझ में आया? फिर स्टार दो। अब क्वेश्चन लिखो, तुम लोग क्वेश्चन लिखना, इधर हम स्टार लिखें। अब की बार कौन आएगा? दुर्बल अम्ल। दुर्बल में क्या होता है? कमजोर। क्या हो गया? दुर्बल में क्या होता है? कमजोर। मेरे जैसा पतला दूल्हा होगा ना, ना कौन कौन परवल अम्ल रे? अरे सुनो, दुर्बल में क्या होता है? कमजोर। दुर्बल में क्या होता है? पतला दूल्हा ना। इसमें खट्टा कम लगेगा। क्या लगेगा? देखो देखो, वे आमला रे लड़का देखेगा अबे, दुर्बल अम्ल की परवल अम्ल तुमरे। देखो वे आम्ल जो जल में घुलकर, देखो घुलकर यहाँ हर चुका होगा। वे अम्ल जो जल में घुलकर, अरे रुको, वे अम्ल जो जल में, वे अम्ल जो जल में आंशिक, आंशिक में थोड़ा, आंशिक में क्या था? थोड़ा। वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन, देखो क्या लिखे हैं? हेलो लिख देते हैं। हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, प्रदान करता है। दुर्बल अम्ल कहलाता है। को पूछेगा दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वे अम्ल जो जल में घुलकर, आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जैसे रे कार्बोनिक अम्ल H2CO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, बोरिक अम्ल H3BO3 आदि।
हाँ ये बोरिक अम्ल, H3BO3। देखो सुनो, एक आता है सांद्र, एक तनु। क्या आता है? सांद्र और तनु। सुनो सांद्र अम्ल, देखो सांद्र अम्ल, स्टार देके लिखे लो। देखो देखो, जब बिलियन में, स्टार में, जब बिलियन में, जब बिलियन में अम्ल की मात्रा अधिक हो, हाँ हाँ ना, जब बिलियन में अम्ल की मात्रा अधिक हो, जब बिलियन में क्या हो? अम्ल की मात्रा अधिक हो तो, अधिक हो तो सांद्र अम्ल कहलाता है। दो सुनो बताते हैं, मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, और बिलियन, बिलियन बनाते हैं ना, बिलियन जब दो या दो से अधिक मिलते हैं ना, समांग या विषमांग भी होते हैं, तो जिसमें ज्यादा अम्ल होगा उसको क्या कहेंगे? सांद्र। मतलब छोड़ो, जल की कम, जल कम होगा और अम्ल क्या होगा? आधा। अम्ल, अम्ल में, सांद्र अम्ल में जल क्या होगा? कम होगा, और अम्ल की मात्रा क्या होगा? ज्यादा, उसको क्या कहेंगे? सांद्र। जैसे इसी को उल्टा कर दे, जल ज्यादा अम्ल कम, तब क्या होगा? तनु। क्या होगा? तनु। लिखो स्टार्ट। जब बिलियन में अम्ल की मात्रा कम हो तो, कम हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल किसे कहते हैं? जब बिलियन में अम्ल की मात्रा कम होती है तो क्या कहलाते हैं? तनु अम्ल। क्या कहलाते हैं? देखो देखो, भस्म कितने प्रकार के होते हैं? देखा, भस्म कितने प्रकार के होते हैं? भस्म का दूसरा नाम क्या है? भस्म कितने प्रकार के होते हैं? देखा, देखो, प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म। भस्म कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। देखो अगला क्वेश्चन, देखो प्रबल भस्म किसे कहते हैं? प्रबल भस्म किसे कहते हैं? लिखा, देखो कौन आया? प्रबल भस्म, या तो इसको क्या कहता है? परवल चार। क्या कहते हैं? परवल चार। देखो वे भस्म
वे भस्म जो जल में पूर्णतः घोलकर, वे भस्म जो जल में पूर्णतः घोलकर हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता। तुम लोग किससे कहते हैं, लिखा है रे? वे अम्ल जो, वे भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, आयन प्रदान करता है प्रबल भस्म कहलाता है। प्रबल भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वे भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या कहलाता है? प्रबल भस्म। क्या कहलाता है? जैसे NaOH, इसका नाम बता सकते हो? हाँ, कास्टिक सोडा होगा। क्या होगा? कास्टिक पोटास KOH होता है ना। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। और दूसरा कौन है? KO, देखो यहाँ कास्टिक पोटास कौन है? इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये सब क्या है? प्रबल भस्म। क्या है? क्या है? क्या है? प्रबल। इसी का दूसरा क्या नाम है? प्रबल क्षार। दूसरा आदि दे दो। आदि लिख रहा है कि दादी लिख रहा रे? दूसरा अगला क्वेश्चन लिखो, दुर्बल भस्म किसे कहते हैं? दुर्बल भस्म किसे कहते हैं? लिखा? लिख लिया? दुर्बल भस्म किसे कहते हैं? देखो, वे भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन, अरे घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। वह भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म कहते हैं। दुर्बल में क्या होता है? कमजोर। क्या होता है? जैसे लिखो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो अमोनियम लिखा है ना, तो क्या देंगे? NH4। और यहाँ क्या देंगे? OH। अमोनियम बोलेगा तो NH3। अमोनियम बोलेगा तो क्या हुआ? NH4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का क्या होता है? Ca।
OH हाइड्रोक्साइड हुआ, कैल्शियम का संयोजकता कितना 2, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कौन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का क्या होता है हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, इस पे उल्टा चला देंगे ना आदि। किसी को दिक्कत, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल।